बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान बाइक फाइनेंसिंग के हवाले से, जिसको मीज़ान अपनी बाइक भी कहा जाता है। उसकी तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता है 2024 के नए रेट्स भी मीज़ान बैंक ने अनाउंस किए हैं और उसके साथ साथ 2024 के अंदर मीज़ान बैंक ने अपनी जो है वो बाइक फाइनेंसिंग के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको इसके अंदर मैं आपको तमाम कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या वाकई ही आपका ये फैसला मीज़ान बैंक से बाइक लेने तक का सही है या नहीं सही है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बात बताता चलूं कि मैं आपको यहाँ पे नहीं कहूंगा कि आपको 1000, 2000, 3000 रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और आप अपनी बाइक हासिल कर सकते हैं, बल्कि जो कैलकुलेशन वैलिड कैलकुलेशन मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है आपको वो मैं तमाम बताऊंगा, ताकि आपके पास एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन चली जाए और आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो आप डिसीजन इसके ऊपर ले सकें, ताकि जो है वो आपका भी फायदा हो सके। अगर आप जो है वो थोड़ा टाइम देते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके पास एक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, मीज़ान अपनी बाइक एक इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर आप सूद से पाक बाइक मीज़ान बैंक से हासिल कर सकते हैं। तो पहले जो है वो मीज़ान बैंक ने जो एग्रीमेंट लॉन्च किया था बाइक का, वो बाइक इजारा के नाम से था, जिसको लीजिंग भी कहा जाता है। उसके अंदर जो है वो बैंक आपसे मंथली रेंटल एग्रीमेंट के तहत आपसे मंथली किस्तें लेता था, जिसको जो एट द एंड बाइक आपके नाम कर दी जाती थी। लेकिन अभी जो है वो मीज़ान बैंक ने अपने इस एग्रीमेंट को चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान का पहला मुसव्वमा बेस्ड मोटरसाइकिल फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि मुसव्वमा में ये होता है कि बैंक आपको जो है वो आप फॉर एग्जांपल बैंक के पास जाते हैं कि मुझे एक बाइक चाहिए, तो बैंक मार्केट से बाइक परचेज करके आपको जो है वो आगे बेच देता है। ऑब्वियसली बैंक जो है वो कैश के ऊपर बाइक परचेज करता है और आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर देता है, तो इसलिए प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। तो लिहाजा आपने इसके अंदर प्राइस का नहीं सोचना कि हमें जो है वो 2.5 लाख रुपए की मिल रही है, बैंक जो है वो 2 लाख की परचेज कर रहा है। तो बैंक जो है वो आपसे पैसे भी तो 2 साल बाद या 3 साल बाद ले रहा है। तो सबसे पहले हम इसके की फीचर की बात करते हैं। तो की फीचर के अंदर ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुसव्वमा पे बेस करता है और इसकी ओनरशिप जो है वो उसी वक्त जब बाइक की डिलीवरी आपको दी जाती है, साथ ही उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। मतलब आप इस बाइक के फुल फ्लेज ऑनर होते हैं। दूसरा, आप जो है वो होंडा की बाइक ले सकते हैं, सुजुकी, यामा, सुपर पावर और जितने भी मार्केट के अंदर ब्रांड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो जापानीज बाइक हो चाहे वो चाइनीज बाइक हो, आप तमाम की तमाम वो परचेज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो प्रोग्राम है इसकी जो है वो 1 साल से लेके 3 साल तक जो है वो वैलिड है। आपको कम से कम डाउन पेमेंट जो है वो 15% तक करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो 50% तक उस बाइक की डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो है ये फैसिलिटी कराची के अंदर अवेलेबल है, लाहौर के अंदर अवेलेबल है, फैसलाबाद के अंदर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आपके शहर का नाम नहीं है तो आप अपनी करीबी ब्रांच जाके वहां पता कर सकते हैं कि क्या आपके इस ब्रांच के अंदर जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर फैसिलिटी अवेलेबल हुई तो वेल एंड गुड, उसके बाद आप जो है वो ये तमाम डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो है वो ब्रांच विजिट करनी पड़ेगी और आपको 1800 रुपए प्रोसेसिंग फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, वो आपको अदा करनी होगी। उसके बाद अब जो है वो बैंक आपसे किस्त कैसे वसूल करेगा। बैंक डायरेक्ट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर से वो पैसे हर महीने काट लेगा। और अर्ली टर्मिनेशन, नो अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट, मतलब अगर आप अर्ली टर्मिनेशन करते हैं तो उसके ऊपर बैंक आपको किसी किस्म का भी चार्जेस नहीं चार्ज करेगा, ना ही बैंक अपना कोई प्रॉफिट इसके ऊपर लेगा। अब ये जो है ये राइट एंड लायबिलिटी ऑफ ऑनर आ जाती है। मतलब जब बाइक आपके नाम हो जाएगी तो तमाम की तमाम बाइक की लायबिलिटी होंगी, जो राइट्स होंगी वो आपके ऑनर वाले हो जाएंगे। फिर आपको इस बाइक की मेंटेनेंस, इस बाइक की तमाम चीजें जो है वो अब आपके जिम्मे हो जाएंगी, क्योंकि अब आप जो है वो इस बाइक के सोल ओनर हो जाएंगे।
ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है वो जनरल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होनी चाहिए, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर स्पेसिमेन का फॉर्म लिया जाएगा, वो आपको फिल करना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको जो है वो अपनी ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट देनी होगी और पिछले 6 महीने की आपने वो सबमिट करवानी है। उसके बाद आपने अपनी ओरिजिनल पे स्लिप देनी है, चाहे आप जिस कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं वहां से आपको पे स्लिप मिलती है तो आपने वो पे स्लिप इनको दे देनी है। दूसरा जो है वो अपने एम्प्लॉय की तरफ से आपको लेटर रिक्वायर्ड होगा, उसके ऊपर आपकी डेजिग्नेशन लिखी होगी, आपकी सैलरी लिखी होगी और आप कितने अरसे से वहां काम कर रहे हैं तो वो लिखा होगा। तो अगर आप 2 साल या 2 साल से ज्यादा उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको अपना ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट पिछले 1 साल की चाहिए होगी और उसके बाद जो है वो आपके प्रूफ का, बिजनेस का प्रूफ यानी कि आपका टैक्स रिटर्न या एनटीएन का फॉर्म चाहिए होगा। अच्छा, उसके लिए आप जो है वो मिनिमम इनकम कितनी चाहिए होगी। अगर आपकी इनकम 40,000 रुपए तक है तो फिर आप जो है ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है। दूसरा, उसके बाद जो है वो अगर आप अपना काम करते हैं, बिजनेसमैन है, तो फिर कम से कम आपकी इनकम जो है वो 75,000 रुपए होनी चाहिए। डाउन पेमेंट आप कितनी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 15 से लेके 50% तक कर सकते हैं और टेन्योर 1 से लेके 3 साल तक है। अगर आप जापानीज बाइक परचेज करते हैं तो उसका टेन्योर जो है वो 3 साल है। अगर आप चाइनीज बाइक परचेज करते हैं तो उसका टेन्योर जो है वो 2 साल है। ठीक हो गया। ये बेसिकली आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने बता दिया और तमाम की तमाम डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई भी बाइक परचेज करनी है, मैं यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे एक दो कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। दूसरा, आप अपनी जो मर्जी बाइक आप परचेज करना चाहते हैं आप उस हिसाब से जो है वो जनाब अपनी परचेज कर सकते हैं। आपने सबसे पहले होंडा हमने लिख लिया, होंडा प्राइडर लिख लिया, 100 लिख लिया। उसके बाद जो है वो हमने 3 साल के लिए, अगर मैं बताऊं आपको जो है वो 3 साल का हमने एग्रीमेंट करना है और हम जो है वो 25% तक की जो है वो उसकी डाउन पेमेंट देते हैं। तो उसके बाद हम जो है वो कैलकुलेट का बटन दबाते हैं तो ये देखिए हमारी जो डाउन पेमेंट बनती है वो 52,225 रुपए बनती है और प्रोसेसिंग फीस जो है वो 1800 है। तो टोटल हमें जो है वो 54,000 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद हमारी 36 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी और एक जो है वो इंस्टॉलमेंट हमारी होगी 7,087 रुपए की। अब चले देखें कि मीज़ान बैंक हमसे कितना चार्ज करता है। 7,087 रुपए की अगर हमारी मंथली हो तो हमें 36 किस्तें देनी हो तो ये बनते हैं हमारे पास 2,55,132 रुपए और उसके अलावा हमें जो 54,000 रुपए ये देने होंगे जमा 54,000 देने, उसके बाद हमारे पास टोटल बन जाते हैं 3,09,132। मतलब ऑफिशियल इस बाइक की प्राइस जो है वो 2,08,000 या 2,09,000 है, 2,18,000 है मेरा ख्याल है। तो उस हिसाब से जो है वो हमें तकरीबन काफी ज्यादा पेमेंट ऊपर देनी पड़ जाती है। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा जो है वो चेंज करते हैं। अब जो है वो हम होंडा की बाइक लेते हैं और यहाँ पे होंडा प्राइडर ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम टेन्योर जो सिलेक्ट करते हैं वो 2 साल का सिलेक्ट करते हैं और जो डिपॉजिट सिलेक्ट करते हैं वो हम जो है वो 50% सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको बेसिकली कंपैरिजन बता रहा हूं कि अगर आप जो है वो इन शर्तों को चेंज करते हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे चेंज हो जाती है। अब आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट का बटन दबा देना है। तो अब जो है आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी जनाब 6,112 रुपए। 6,112 रुपए आपकी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। वो कितने अरसे के लिए बनेगी, 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए। तो अब आपकी जो है वो टोटल अमाउंट बन जाएगी 1,46,668 रुपए। अब आपने जो है वो जमा कर देने हैं 1,06,000 रुपए, 1,06,000 रुपए जनाब इसके अंदर जमा कर देने हैं। तो टोटल जो आपकी अमाउंट बन जाएगी वो 1,52,000 या 2,52,000 या 2,53,000 बन जाएगी। इसमें से जो है वो अगर आप जो है वो इसकी ओरिजिनल कास्ट निकालें भी तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब 40-50,000 रुपया आप जो है वो ऊपर देंगे और वो भी आपने पेमेंट कैसे करनी है, 2 साल के अंदर। तो बेसिकली अगर आप जो है वो डाउन पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा करेंगे और आपकी अगर किस्तें मतलब 2 साल का एग्रीमेंट करेंगे तो आपको जो है वो कम से कम प्रॉफिट बैंक को देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सूद नहीं है, ये प्योरली इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको मार्केट से कोई भी गाड़ी लेके या कोई भी बाइक लेके, फॉर एग्जांपल बैंक वो बाइक जो है वो 1 लाख रुपए की परचेज करता है। अब बैंक कहता है कि अगर आपने मुझे 50% डाउन पेमेंट देनी है और 2 साल की किस्तें करके देनी है तो मैं ये बाइक आपको जनाब जो है वो 1.5 लाख में दूंगा।
तो अब जो है वो 1.5 लाख की आप लोग किस्तें कर लेंगे, तो ये प्योर हलाल और प्योर सूद से पाक एग्रीमेंट है। इसके जरिए आप अपनी बाइक को फाइनेंस करवा सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने मैंने दोनों कैलकुलेशन रख दी हैं। अब आपको चूज करना है कि आप जो है वो कौन सी कैलकुलेशन के साथ कंफर्टेबल है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी अपनी कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं, डाउन पेमेंट को चेंज कर सकते हैं, जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 साल की भी कर सकते हैं। तो आपका जो दिल करे आप इस कैलकुलेशन के साथ करके अपनी मर्जी की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।